Good morning, ma'am. Lovely morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. How have you been? I am doing fine, ma'am. I'm That's doing fine, wonderful. Good ma'am. to hear from you. Yes. How have you been? What are you up to? एक ही बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है. Good, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon. एक तो सो सॉरी अगर मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इतनी दूर से विजिबल नहीं होता है. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून सात्विक त्यागी. वेरी गुड. गुड. गुड आफ्टरनून. ठीक है. मैं Good ट्राई करती afternoon, हूँ कि ma'am. मैं आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनका जवाब दे पाऊँ, उनका रिप्लाई कर पाऊँ. अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है. आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, इतना ज्यादा इमर्स हो जाती हूँ आई वुड से कि मैं भूल जाती हूँ समटाइम्स. ओके. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. सो लेट्स स्टार्ट आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास. शुरू करते हैं. ठीक है. Good afternoon. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. जी. तो कल हम कुछ सेंटेंसेस कर रहे थे. ठीक है. yesterday we were discussing some sentences on particular words. ठीक है. हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, उसको कवर करते हैं फिर देखते हैं आज हम क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हैं. तो लास्ट जो हमारा वर्ड था दैट इज पेशेंस. ठीक है. पेशेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. पेशेंस. पेशेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द धैर्य, मीनिंग ऑफ पेशेंस? हाँ. धैर्य, धैर्य. धैर्य. वेरी नाइस. वेरी नाइस. गुड जॉब. हाँ. पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. चलिए आज पेशेंस पर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम. ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम. ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम. जब ट्रैफिक जैम होता है वी शुड बी पेशेंट. हमें उस समय क्या रहना चाहिए? पेशेंट रहना चाहिए. ठीक है. वी शुड बी पेशेंट. जब ट्रैफिक जैम होता है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे कीप ऑन हॉन्किंग. ठीक है. वो हॉन्क करते रहते हैं. जो हॉर्न होता है उसको हॉन्क करते रहते हैं. बट दैट्स नॉट गुड इनफ. ठीक है. हमें पेशेंस रखना चाहिए. एवरी सिचुएशन, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा पेशेंस को रखना चाहिए. ऑल राइट. एक और देखते हैं. पेशेंस. सॉरी. पेशेंस keeps us हाँ अंदर रख दो. moving forward. नाम तैयार है ना आपका. ठीक है. अगर हम पेशेंस रखेंगे तो हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे. ऑलवेज. ठीक है. आप किसी भी सिचुएशन में हो, खाना एकदम बन जाता है? नहीं बनता. आपने अभी उसे गैस पर रखा, क्या खाना बन जाएगा? नहीं. टाइम लगता है. तो हर No, चीज ma'am. के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. इसी तरह अगर इंग्लिश भी सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू शुड बी पेशेंट. आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर आप सोच रहे हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली, सो इट्स नॉट पॉसिबल. पॉसिबल है ही नहीं. तो यू शुड बी पेशेंट इनफ. ठीक है. आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर. ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो मुझे लगता है सभी में होनी चाहिए. बट क्योंकि आजकल के टाइम में, क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ है हमारी, तो हम इसमें लैक करते हैं. अगर हम इसको समझ गए ना तो हम हमेशा सक्सीड करने वाले हैं. सो पेशेंस इज द की. पेशेंस इज द की
which turns challenges into achievements. पेशेंस एक ऐसी चाबी है जो क्या कर देती है, टर्न मतलब चेंज कर देती है हमारी लाइफ में जितने भी हर्डल्स होते हैं, जितने भी चैलेंजेस होते हैं, उनको किस में बदल देती है, सक्सेस में बदल देती है। आपको कोई भी काम करना है, यू शुड बी पेशेंट। ठीक है, क्लियर? अब ट्राई करो, अब आप एक सेंटेंस बना के बताओ मुझे, ट्राई करो। Patient is more important when we learning a new skills. Very good. Patience is important when we are learning new skill. Very nice. Good job. Very well done. Nice. Nice attempt. Now, और कौन बता रहा है? सर्च नहीं करना है, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। हाँ, with patience and hard work, you can achieve your goal. Yes, with patience and hard work, you can achieve success in your life. Very good. Very good. Good, nice. Nice. Very well done. Good job. So this is for you, a diamond. Very nice. Good job. और कौन बच्चा बताने वाला है? A good teacher always their student patience with their student. हाँ, a good teacher always take care of her students with patiently. Very nice. Okay, very nice. Good, good, good. हाँ, try करना है, डरना नहीं है. You don't have to be scared. ठीक है, डरेंगे नहीं, बोलेंगे। जब आप बोलोगे तभी आपके मुंह को प्रैक्टिस होगी बोलने की, और धीरे 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 आप कंफर्टेबल होते जाओगे। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉमिस करा था आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। प्लीज अपना माइक आप बंद कर दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है बेटा, मैं समझा नहीं पाऊंगी ना, तो आप ढंग से समझ पाएंगे कि मैं क्या समझा रही हूँ, और मुझे भी प्रॉब्लम होगी आपको समझाने में। Ma'am, ठीक है जी 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 जी। I faced a difficulty, but I confronted it with patience. दोबारा से रिपीट रिपीट। I faced a difficulty, but I faced the difficulty, but I confronted it with patience. yes, I confronted with patience. Very good, very nice, good job, very well done. तो मैंने आपको कहा था आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, फोन कॉन्वर्सेशन। फोन सभी बच्चों के पास हर समय अवेलेबल होता है, ठीक है, और हम फोन में बहुत सारी चीजें करते हैं, स्क्रोलिंग करते हैं, है ना, रील स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। हम फोन पे बात भी करते हैं अपने रिलेटिव से, अपने कजिन से, अपनी नानी नानू दादी दादू, सबसे बात करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन बात करता है नानी नानू दादी दादू से, कजिन से? कौन कौन बात करता है? हाँ, करते हो, बट अपनी मदर टंग में करते हो, है ना, करते हो ना? तो आज हम सीखेंगे कि फोन कॉन्वर्सेशन हम इंग्लिश में कैसे करेंगे। आज हम वो सीखने वाले हैं, एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में जब आप आगे कहीं भी जा रहे हो, आप किसी जॉब पर हो या कहीं भी हो, व्हाटएवर, कहीं भी आप लाइफ में जा रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इससे आपकी बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। यू शुड नो, ठीक है, ऑल्दो आपके पास ठीक है एनवायरमेंट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट टू इट कि हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है टू हुम वी कैन कॉन्वर्सेट इन इंग्लिश, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। बट मैंने आपको बताया था आप ये कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, ठीक है, उससे उसकी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। चलो आज जानते हैं कि कैसे हम करते हैं फोन कॉन्वर्सेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें किसी को कॉल करना है, ठीक है, यू वांट कि आपको अपने नानी नानू को कॉल करना है, तो आप मम्मा को कैसे कहोगे कि मम्मी मुझे नानी को कॉल करना है? ठीक है, तो हाउ यू गोना से दैट इन इंग्लिश? मम्मा आई वांट टू मेक अ फोन कॉल। मुझे क्या करना है? फोन कॉल करना है। ठीक है, कैसे बोलते हैं इसको? मेक अ फोन कॉल। आपको याद रखना है इस फ्रेज को। इस फ्रेज का यूज किया जाता है जब हमें कहना हो
कि मुझे फोन कॉल करना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, जब भी आपको किसी को कॉल करना है तो मेक अ फोन कॉल फ्रेज का यूज होता है, गॉट इट, ठीक है। और दूसरी तरह से आप बोल सकते हो, कैन आई मेक अ फोन कॉल प्लीज, कैन आई, देखो इसमें भी क्या आया, मेक अ फोन कॉल, ठीक है। क्या मैं कर सकता हूं एक फोन कॉल, वो था करेक्ट। पहले आप इसी को ट्राई करिए, हालांकि इसके भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बट मैं चाहती हूं कि पहले आप इन्हीं दो को बहुत अच्छे से क्लियरली इनको बोलना शुरू करें, ठीक है। अभी मैं रोल प्ले कराने वाली हूँ दो बच्चों के साथ, सो बी अटेंटिव, ठीक है। और तीसरा क्या है, आई नीड टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल, आई नीड टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल, मुझे बहुत जरूरी एक कॉल करनी है। ये हम बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे घर पे तो हम अगर जनरली किसी को कॉल कर रहे हैं तो उस समय हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल नहीं करनी होती, समझ रहे हो आप मेरी बात को, यू आर गेटिंग माय Yes, ma'am. पॉइंट। हाँ, तो जब हम Yes. क्या बोलते हैं, घर में किसी को कॉल कर रहे हैं, मासी को, है ना, नानी को, दादू को, तब उस समय हम इसका यूज नहीं करेंगे, ये बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा यूज करा जाता है। आई नीड टू मेक एन इम्पोर्टेंट फोन कॉल, गॉट इट। और इसको आप कैजुअल वे में भी यूज कर सकते हो, आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, गॉट इट। अब इसका कुछ रेस्पॉन्स भी आएगा, ऑफ कोर्स आप किसी से पूछ रहे हो कि मुझे, आप किसी को कह रहे हो कि मुझे एक फोन कॉल करना है, तो इसके रेस्पॉन्सेज किस तरह से आ सकते हैं, इसके रेस्पॉन्सेज आ सकते हैं, श्योर, गो अहेड, ठीक है, श्योर, गो अहेड, कर सकते हो तुम, ऑफ कोर्स यू कैन, तुम कर सकते हो, श्योर बट प्लीज कीप इट शॉर्ट, ठीक है। कर लो पर लेकिन कम बात करना, है ना। कभी कभी मम्मा ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है ना कि ठीक है ज्यादा देर बात नहीं करनी, अपने फ्रेंड से बात करनी है कर लो, लेकिन कम देर के लिए बात करना, श्योर बट कीप इट शॉर्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स जस्ट मेक इट क्विक, सेम थिंग, ऑफ कोर्स तुम कर लो बट मेक इट क्विक, मतलब जल्दी करना, यानी कि जल्दी फोन, जल्दी अपनी बातचीत खत्म कर देना, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है, इतना सभी बच्चों को क्लियर है। तो चलो मुझे बोल के बताओ जल्दी से, क्विकली। I went to make a phone call. Phone call. एक सेकेंड, आई वेंट नहीं बेटा, आई वॉन्ट होगा, वॉन्ट, I वॉन्ट। want और देखो जब हम वॉन्ट बोलेंगे ना, तो जो हमारे लिप्सिंग का जो हमारे लिप्स का मूवमेंट होगा वो राउंड हो जाएगा, वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, कॉल, ठीक है। इसको कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, बोलो चलो सभी बच्चे बोलो, I I want want to I want I to want to make a phone make a call. phone call. I will make Can a I call. Can I make make a a phone phone call, call, please? please? I need to make I I need need to to make make an important phone call. phone call. इसको आप स्किप कर सकते Can हो, I यू make a कैन स्किप phone दिस वन, call? ठीक है, यू कैन स्किप दिस वन। इन दोनों का प्रैक्टिस करिए, इन दोनों का ट्राई करिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, कैन आई मेक अ I फोन want to कॉल make I a प्लीज, phone want call. to phone हाँ call. एग्जैक्टली, I एक्सप्रेशंस want to बहुत make a ज्यादा phone call. जरूरी है, ठीक है, एक्सप्रेशंस इज मस्ट। अब मैं बोलूं आई वॉन्ट टू मेक अ फोन कॉल, ठीक I है, want कैन to आई make मेक a अ phone फोन कॉल, call. नहीं, expressions, I yes, want to make Akshita, a phone call. yes, Akshita, you are doing fabulous, wonderful, very nice, keep it up, keep going, excellent, incredible, ठीक है। ऐसे ही ट्राई करना है, एक्सप्रेशंस पे जरूर काम करना है, और बिल्कुल सोचना नहीं है किसी के बारे में, ठीक है। तो आपको कैसे बोलना है, यस आई वांट टू मेक अ फोन कॉल प्लीज, कैन आई मेक अ फोन कॉल प्लीज, ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स पर आपका कोई वो नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो यू हैव टू रिस्पॉन्स इन सच वे, ठीक है। आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, श्योर, गो अहेड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, किसी एक को आप पकड़ लो, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस गो विद इट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस गो विद इट, ठीक है। ऑफ कोर्स यू कैन, अगर ये सिंपल लग रहा है तो ट्राई दिस वन आउट, एंड अगर आपको ये इजी लग रहा है, श्योर, गो अहेड, तो यू कैन ट्राई दिस वन एज वेल, ठीक है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। ये रहने दीजिए, लास्ट के आप
क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट ये दो बहुत जरूरी है। और सिंपली अगर आपको मना करना है, ठीक है, कभी कभी होता है ना, मम्मी मना कर देती है, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, नो, है ना, किसी से बात नहीं करनी, नहीं फोन करना अपने फ्रेंड को, तो उसमें सिंपली आप बोल सकते हो नो, नो आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, ठीक है, इतना इनफ है, इतना सफिशिएंट है। वैसे तो नो हमें लाइफ में बहुत कम ही बोलना चाहिए, बट नो बोलना भी आना चाहिए, ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन। नो बोलना आना चाहिए, बट जहां पर जरूरत हो, ठीक है, वैसे हमें कोशिश करना चाहिए ना नहीं बोलना चाहिए। गॉट इट? Yes, ma'am. चलो ma'am. Yes, ma'am. आगे आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाट्सएप सभी बच्चे चलाते हैं ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. व्हाट्सएप, चलो Yes, व्हाट्सएप ma'am. से रिलेटेड भी कुछ Yes, करेंगे, yes. पहले ये देख लो एक बार, ठीक है। नाउ मैं अब इसी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन देखते हैं हम, देखो किस तरह से। अब हमें बताना है अगर नाम की, मुझे किसको कॉल करना है। अभी तो बोला मैंने, मे आई वांट टू मेक अ फोन कॉल, ठीक है, अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं करा कि मुझे किससे बात करनी है। अगर मैंने फोन मिलाया किसी को, ठीक है, अब आपके पास फोन आ गया, आप कॉल कर रहे हो, आपको सामने वाले पर्सन को बताना है कि मुझे अपने फ्रेंड रोहित से बात करनी है, सपोज करो, ठीक है, मुझे अपने फ्रेंड अक्षिता से बात करनी है, मुझे अपने फ्रेंड राहुल से बात करनी है, ठीक है, एक्स वाई जी, जिससे भी आपको बात करनी है, ठीक है, मुझे किससे बात करनी है, मुझे मोहन से बात करनी है, तो मैं कैसे बोलूंगी, मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज, किस तरह से बोलूंगी मैं, ध्यान दो बेटा प्लीज, कोई नहीं बताने वाला हमको, मैं बता रही हूँ आपको ये बात, मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज, मुझे तो मोहन से बात करनी है, तो मैं कैसे बोलूंगी, मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज। मिस्टर मोहन की जगह आपको जिससे बात करनी है, आप यहाँ पर उसका नाम बोलेंगे, ठीक है, मे आई स्पीक टू मिस्टर रोहित प्लीज, मे आई स्पीक टू अक्षिता प्लीज, मे आई स्पीक टू राहुल प्लीज, ठीक है, जिससे भी आपको बात करनी है। नाउ एक और तरीका है इसको बोलने का, ज्यादा मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज, इन दो को ही अच्छे से मेमोराइज कर लो, इन दो का ही यूज आप अच्छे से सीख लो, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। मे आई हैव अ वर्ड विद मिस्टर मोहन प्लीज, मे आई हैव अ वर्ड, मे आई हैव अ वर्ड विद, इसमें विद लगेगा यहाँ पर, ठीक है, मे आई हैव अ वर्ड विद मिस्टर मोहन प्लीज, स्किप हो गया ये वर्ड मेरे से, मे आई हैव अ वर्ड विद, यहाँ पर बीच में विद लगेगा, ठीक है, लिख लीजिएगा आप, मे आई हैव अ वर्ड विद मिस्टर मोहन प्लीज, क्या मैं बात कर सकती हूँ मिस्टर मोहन से, ठीक है। अब आपने बोला मुझे मोहन से बात करनी है, मुझे रोहन से बात करनी है, मुझे राम से बात करनी है, मुझे श्याम से बात करनी है ना, तो सामने से जो पर्सन है वो पूछेगा भी तो कि आप कौन बोल रहे हो, ठीक है। और सपोज करो आप ही के पास फोन आया और आपके फ्रेंड ने बोला कि मे आई स्पीक टू, आप ही का नाम लेके बोला, तो ठीक है, आप कैसे पूछोगे, मे आई नो हु इज कॉलिंग, मे आई नो हु इज कॉलिंग, दैट मीन्स कौन कॉल कर रहा है, मैं जान सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स इस तरह से आएगा, कुड यू प्लीज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, कि आप अपने आप बारे में बता सकते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, ठीक है। होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज, अब ठीक है, अगर बात करानी है, ठीक है, आपने बोला मुझे मोहन से बात करनी है, उसने पूछा आप कौन बोल रहे हो, आपने बता दिया कि मैं राहुल बोल रहा हूँ, तो उसने बोला होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुकिए, ठीक है। अब अगर वो पर्सन होगा तो ऑब्वियसली आप उससे बात कर लोगे, अगर वो पर्सन नहीं होगा तो दैट पर्सन इज गोइंग टू से आई एम अफ्रेड ही इज आउट एट द मोमेंट, वो अभी बाहर है, अभी मत लिखो इसको, मैं कॉन्वर्सेशन में बताऊंगी, आपको ज्यादा क्लियर होगा, अभी रुक जाओ, वेट फॉर मोमेंट, वेट फॉर मोमेंट, ठीक है। अभी तो वो घर पर नहीं है, बाहर गया है, कभी कभी आप खेलने गए होते हो, है ना, तो जो पर्सन आपके भी हाथ पे बोलेगा वो कैसे बोलेंगे, आई एम अफ्रेड ही इज आउट एट द मोमेंट, ठीक है। एनी मैसेज, क्या आप कोई मैसेज देना चाहोगे, यू वांट टू कीप इट सिंपल, तो आप एनी मैसेज बोल सकते हो, और नहीं तो आप बोल सकते हो वुड यू लाइक टू लीव एनी मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे। अभी आई एम श्योर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपको, लेट्स क्लैरिफाई, अब देखो, अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा,
इस लड़की का नाम है, सपोज करो, ओके 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 ओके, निधि शिवपुरी। ठीक है, इसका नाम है निधि शिवपुरी। कौन है ये? कौन है ये? जल्दी बताओ। निधि निधि शिवपुरी। शिवपुरी। निधि शिवपुरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये है मोहन। कौन है? मोहन। 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 ठीक है, चलो समझते हैं कि इन दोनों के बीच में बातचीत कैसे हो रही है। सबसे पहले निधि ने कॉल किया और उसने कॉल उठाते ही बोला, मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज? क्या मैं मोहन से बात कर सकती हूँ? निधि ने क्या बोला? मे आई स्पीक टू मिस्टर मोहन प्लीज? क्या मैं मोहन से बात कर सकती हूँ? तो मोहन ने बोला, मोहन ने पूछा इनफैक्ट, मे आई नो हु इज कॉलिंग? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? मैंने जवाब दिया, नॉट मैंने, निधि शिवपुरी ने जवाब दिया, दिस इज निधि शिवपुरी स्पीकिंग। ठीक है, दिस इज निधि शिवपुरी स्पीकिंग, या आप इस तरह से भी बोल सकते हो, दिस इज निधि शिवपुरी हियर। ठीक है, मैं निधि बोल रही हूँ, या मैं निधि हूँ, या इस साइड में मैं निधि हूँ, दिस साइड निधि, आप ऐसे ही बोल सकते हो, दिस साइड निधि। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हो, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, आप एक ही सीखो पहले, बट अच्छे से सीखो। ठीक है, इसने बोला कि मैं निधि शिवपुरी बोल रही थी। उसके बाद उसने पता किया, होल्ड ऑन अ मोमेंट प्लीज, थोड़ी देर के लिए रुकिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकिए, लेट मी चेक ही इज हियर और नॉट। ठीक है, मैं चेक कर लूं कि वो यहाँ पर है कि नहीं है। अब इसने चेक किया, इसने बोला, आई एम अफ्रेड ही इज आउट एट द मोमेंट। ठीक है, इसको मोहन नहीं लेते, इसको सपोज करो हम राम लेते हैं। ठीक है, राम, मुझे तो बात मोहन से करनी है, अब मोहन है ही नहीं घर पर। उसने बोला कि लेट मी होल्ड ऑन अ मोमेंट, लेट मी चेक। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं चेक करके बताता हूँ कि वो घर पर है कि नहीं है। अब मोहन घर पर ही नहीं है, तो उसने बोला, आई एम अफ्रेड ही इज आउट एट द मोमेंट। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी नहीं है, आउट एट द मोमेंट मतलब बाहर गया हुआ है। ठीक है, एनी मैसेज, क्या आप कोई मैसेज देना चाहोगे? राम ने निधि को बोला, एनी मैसेज, कोई मैसेज छोड़ना चाहोगी आप? या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू लीव एनी मैसेज? क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगी? ठीक है, तो इसमें निधि कैसे रिप्लाई कर सकती है? नो थैंक यू, आस्क हिम टू कॉल मी। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स किस तरह से दे सकती है निधि? नो थैंक यू, नो थैंक यू, आस्क हिम टू कॉल मी। ठीक है, उसको बोलना मुझे कॉल करेगा। गॉट इट? यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया। ठीक है, एक बार और देखते हैं, इसके बाद हम व्हाट्सएप वाला करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में तो आपको बहुत मजा आने वाला है, पता नहीं क्यों। ठीक है, पहले may I speak to Mr. Mohan please? May I know who's calling? This is Nidhi Shukuri here. ठीक है, hold on a moment, let me check. ठीक है, let me check. Let me check. Let me check whether he is here. Whether he is here or he is available. ठीक है, available. Got it? Now again, I'm afraid he is out at the moment. Any message? Would you like to leave any message? उसके बाद again, इसके बाद वाला reply मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ से note down कर सकते हैं आप. No, thank you. No, thank you. Ask him to call me. ठीक है? Ask him to call me. If you want to just note down, quickly note down. जल्दी से note down कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Done? All of you have done? Or you can take a screenshot. Done?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Let's move forward. ये सबसे इंटरेस्टिंग है. These are the few phrases which you should know in 2026. ये आजकल के कुछ न्यू स्लैंग्स, कुछ न्यू ट्रेंडिंग है जो आज के टाइम पर पता होना चाहिए हमें. ऑल राइट, ठीक है, गॉट इट. Yes, ma'am. तो द फर्स्ट वन इज लीव समवन ऑन रीड. क्या मतलब है इसका? लीव समवन ऑन रीड. अब व्हाट्सएप पे क्या होता है, कभी कभी हम मैसेज भेजते हैं किसी को, राइट, और उस पे ब्लू टिक हो जाता है. दैट मीन्स उसने हमारा मैसेज पढ़ लिया बट रिप्लाई नहीं किया. क्या करा? रिप्लाई नहीं किया. हाँ, रिप्लाई नहीं. ठीक है. दैट मीन्स उसने मुझे पढ़ के छोड़ दिया. उसने, मैंने जो मैसेज करा उसने पढ़कर उसे छोड़ दिया. है? ठीक है. लीव समवन ऑन रीड, पढ़ा और Read. छोड़ दिया. तो इससे रिलेटेड चलो कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं. आज हमें आना चाहिए हाउ वी कैन यूज दिस फ्रेज इन सेंटेंस. ठीक है, हमें आना चाहिए कि इसको हम किस तरह से यूज करेंगे. ठीक है. आई टेक्स्टेड माई फ्रेंड. ठीक है, आई टेक्स्टेड माई फ्रेंड. मैंने अपने फ्रेंड को क्या करा? टेक्स्ट करा, बट ही लेफ्ट मी ऑन रीड. ठीक है. आई टेक्स्टेड माई फ्रेंड. I texted my friend, but he kept me on read. ठीक है, उसने मुझे पढ़कर छोड़ दिया. उसने मेरा मैसेज पढ़कर छोड़ दिया. तो ये बहुत इन है आजकल, बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है. तो यू शुड नो कि आप इस बात को किस तरह से बोलेंगे. ठीक है. I texted my friend, but he kept me on read. ठीक है. एक और देखते हैं. I got upset when my friend kept me on read. मुझे बहुत बुरा लगा जब मेरे फ्रेंड ने मुझे किस पे रख दिया? किस पे रख दिया मेरे फ्रेंड ने मुझे? बेटा, मेरा मैसेज पढ़ के छोड़ दिया. तो I got really upset when my friend left me. हाँ, when my friend left me on read. ठीक है, इधर लेफ्ट आएगा, left me. हाँ, got it. ठीक है. I really got upset when my friend left me on read. I'm sure आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों. ठीक है. यस मैम. चलो एक बार आप भी इसी सेंटेंस को, चलो ठीक है, नया मत बनाओ, बट आप इसको ट्राई करो. मैंने किस तरह से बताया हाउ यू कैन यूज दिस फ्रेज. I am really upset. My friend left me on read. हाँ, बिल्कुल. गुड. हैट्स ऑफ, वेरी नाइस, गुड जॉब. तो आपको फर्स्ट वाला तो परफेक्टली अच्छे से आ गया है. ठीक है, आ गया कि नहीं आया? गुड. चलो, माई फोन डाइड ऑन मी. दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग फ्रेज विच यू कैन यूज इन टुडेज वर्ड. ठीक है. माई फोन डाइड ऑन मी, इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर मर गया मेरा फोन. नहीं, ये एक स्लैंग है जो आजकल यूज हो रहा है. दैट मीन्स फोन बंद हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन फोन का बंद हो जाना. गॉट इट. Yes, ma'am. सॉरी, आई कुड नॉट कॉल यू बैक बिकॉज माई फोन डाइड ऑन मी. सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो फोन था वो बंद हो गया था. ठीक है. आई वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, एंड माई फोन डाइड ऑन मी. मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉल ले रही थी एंड सडनली माई फोन डाइड ऑन मी. मेरा फोन बंद हो गया. ठीक है. I was taking a online class and suddenly my phone died on me. My phone died on me when I was taking a online class. इस तरह से भी बोल सकते हो, उस तरह से भी बोल सकते हो. बोथ आर करेक्ट. ठीक है. मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी when I was
अटेंडिंग, ठीक है, अभी तो मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ क्लास, ठीक है, तो आई एम गिविंग नहीं होगा, आई एम टेकिंग होगा, आई एम टेकिंग, एंड व्हेन आई वाज टेकिंग an online session my phone died on me, ठीक है, गॉट इट, ये बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, आप ट्राई करना, देखो आप कितने कूल दिखोगे, बहुत कूल दिखने वाले हो आप। यस, कौन बच्चा है? सॉरी, मुझे ना एक्चुअली इतनी दूर से विजिबल नहीं होता, बट आई अप्रिशिएट आप जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, रियली लाइक इट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, लेफ्ट मी ऑन रीड, माई फोन डाइड ऑन मी, चलो अब एक बार आप ट्राई करो, माई फोन डाइड ऑन मी, My phone died on me. My phone died on me when I doing conversation with my friend. हाँ, when I was talking to my friend, my phone died on me, या आप इसको पहले भी लिख सकते हो, my phone died on me when I was talking to my friend, मैं अपने फ्रेंड से जब बात कर रही थी, when I was having a call with my friend, my phone died on me. Very simple, very nice, Akshita, nice attempt. Sorry. Very good. Ma'am, Yes. ma'am, एक sentence. हाँ, बताइए सेंटेंस बताइए। Sorry, I can't respond to you because my phone died on me. Yes, absolutely right. Sorry. What did you say? Sorry, I can't message to you because my phone died हाँ. on me. Sorry, I can't reply to you because my phone died on me. Exactly. बिल्कुल सही. Absolutely right. Ma'am, Yes. when I attend my important meeting, my phone died on me. Yes, when I was attending my important meeting, my phone died on me. That means आपको आ गया है ना? जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में इसे यूज करने लगोगे ना, तो यू विल बी मोर नेचुरल, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, यू विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है। जब आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करोगे, तो आप बहुत ज्यादा नेचुरल दिखोगे, बहुत ज्यादा कूल दिखोगे, कंफर्टेबल दिखोगे, और साइड बाय साइड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट दिखोगे, ठीक है। गॉट इट? ये हमारे व्हाट्सएप फोन कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। आगे के हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू टुमारो बिकॉज़ द टाइम हैज एक्सीडेड, द टाइम इज ओवर नाउ। विल मीट यू टुमारो बच्चों। Till then, keep practicing. Have fun. Bye bye. Take care. ठीक है, Afternoon, ma'am. और इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे हम, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आज आपको कराया उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।